तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरी ओर से आप सबों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे मास्टर गुरु चैनल में आप सबों को पुनः एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के उपस्थित हैं। हम आप सबों के बीच प्रेजेंट हैं, आप सबों के बीच दिखाई दे रहे हैं। ये जो है छोटा सा ट्रिक आपको लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी ट्रिक्स हम आप लोगों के बीच अपलोड करते रहेंगे। जो टफ रहेगा कोशिश किया जाएगा तो उसको आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप सभी लोग, तो आज का ट्रिक्स के लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँ। ट्रिक है कि क्वेश्चन आपका रहेगा कि लाल सागर के साथ कौन कौन से देश की सीमाएं लगती है। तो लाल सागर के साथ सीमाएं जो बनाने वाले देश हैं कुल 7 देश हैं। एक्चुअल में आपको बताएंगे आपको कि 2 देश और हैं, लेकिन जो लाल सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं वो 7 हैं। 2 देश और आएंगे जो एशियन कंट्री होंगे, तो 9 हो जाते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है। इसका रीजन अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसका चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक के बारे में जानते हैं। ट्रिक क्या कहता है कि ट्रिक कह रहा है कि लाल सागर में, अर्थात लाल सागर में यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इसलिए साथ में रखा गया है लाल सागर में मियाजी की, इसका मियाजी की सासू सोई है, ठीक है। यहाँ मी या जी की साइलेंट है, घेरा किया हुआ है, तो देख सकते हैं कि ये साइलेंट वर्ड है। SA फॉर सा और SU फॉर सू, ठीक है। यानी हिंदी भी रख सकते हैं दिमाग में इसको, और अंग्रेजी में भी रख सकते हैं। सो ई है कि यहाँ साइलेंट वर्ड दिखाया गया। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। अब हम लोग इसको वर्णन करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सभी देशों के बारे में लाल सागर पे हम ड्रॉइंग किए हुए हैं। लाल सागर से संबंधित इसकी विशेषताएं कुछ बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, ज्यादा नहीं, लेकिन आप लोगों को जानकारी बेहतर मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए वर्णन में क्या है। लाल सागर में, ठीक है, पहला ट्रिक जो था लाल सागर में, तो लाल सागर में से हो जाता है लाल सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश। लाल सागर के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाए थे उसका नाम याद रखने के लिए इसको भी साथ में जोड़ दिया गया है, ठीक है। मी से होता है मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता है, वो अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश है, ठीक है। मिस्र हो गया पहला मी से। आज से हो जाएगा अमन, ठीक है। कौन सा देश हो जाएगा? आज से अमन, ये एशियाई देश है, ठीक है। अमन जो है ये एशियाई कंट्री है। उसके बाद जी से जिबूती, ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकी देश है। ये पहले बता चुके हैं, गोल घेरा किया हुआ है, इसका मतलब ये साइलेंट वर्ड है। SA से बता दिए, या सा से भी याद रख सकते हैं, या SA से दोनों याद हो जाता है, सऊदी अरब। S फॉर सऊदी, A फॉर अरब, ठीक है। यानी ये एशियाई देश है। और SU दोनों एक साथ है, इसका नाम है सूडान, ठीक है, अफ्रीकी देश है। सो से हो जाएगा सोमालिया, अफ्रीकी देश, और ई से इरिट्रिया, ये भी अफ्रीकी देश है। इस प्रकार से कुल 7 देश, मिस्र, अमन, जिबूती, सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया और इरिट्रिया, ये सभी 7 देश ये किनके साथ? लाल सागर के साथ सीमा बनाने का कार्य करते हैं। हाई जो है गोल घेरा किया हुआ है, इसका मतलब ये साइलेंट वर्ड है। तो ये आपका डिफाइन हुआ जो लाल सागर के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इन देशों को थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से अपने साथ में, आप एटलस रखें, वर्ल्ड का मैप रखें एटलस में, और वहां लाल सागर को ढूंढने का प्रयास करें। अब उस लाल सागर के साथ आप दिखा देते हैं, बता देंगे आपको लाल सागर के साथ में क्या क्या, कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं उनके बारे में, और कुछ लाल सागर की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए आपको ग्राफ दिखाया गया यहाँ पे, ये आपका है लाल सागर। ये कौन सा सागर है? तो लाल सागर है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट सभी लोगों से आग्रह है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये पूरा लाल सागर फैला हुआ है। यहाँ जो है सो एक प्रकार से त्रिकोण टाइप के दोनों साइड से बना हुआ है। ये त्रिकोण कोई मतलब अपने से निर्माण नहीं किया है, ये त्रिकोण एक प्रायद्वीप है। सबको बारे में पता है प्रायद्वीप किसको कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं, सो ठीक है। प्रायद्वीप क्या कहलाता है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वैसा स्थल भाग, वैसा स्थल खंड, ठीक है, जो क्या होता है 3 तरफ जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। देखिए यहाँ सिनाई प्रायद्वीप है, वो 3 तरफ, एक इधर 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 3 तरफ जल से घिरा है। इधर जो एक सिनाई प्रायद्वीप है, इसी लाल सागर को 2 खाड़ियों का निर्माण करता है, खाड़ियों में बांटता है। एक इधर जो खाड़ी है राइट साइड में, दाहिनी साइड में, उसको कहते हैं अकाबा की खाड़ी,
और दूसरा बाईं साइड में उसको सुएज की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये अकाबा की खाड़ी, खाड़ी का अर्थ होता है, खाड़ी किसको कहते हैं, जो तीन और स्थल से घिरा हो और एक तरफ जल हो। इसके देखिए बाईं तरफ भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इसका मतलब ये अकाबा की खाड़ी है। इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, ठीक है, और ऊपर तरफ भी स्थल है, ये सुएज की खाड़ी है। इस प्रकार से ये दो खाड़ियों में डिवाइड करता है कौन, सिनाई प्रायद्वीप। किसको दो खाड़ियों में, लाल सागर को। लाल सागर का नाम क्यों पड़ा, ठीक है, लाल सागर का नाम लाल सागर क्यों पड़ा, इसका एक रीजन है। उसका क्या रीजन है, ट्राइकोडेशियम, ठीक है, ट्राइकोडेशियम इरिथ्रियम नामक एक शैवाल वहां पाया जाता है लाल सागर के पानी में, जिस शैवाल के कारण उसका रंग भी लाल होता है। उस शैवाल का नाम जो है ट्राइकोडेशियम, जो है ट्राइकोडेशियम इरिथ्रियम नामक जो शैवाल है, इसका रंग ही लाल होता है। और इसका रंग लाल होने के कारण से इसका काम क्या है कि इसके थोड़ा जल का रंग भी हल्का लाल कम दिखाई देता है। इस कारण से इसका नाम रखा गया है लाल सागर। तो लाल सागर जो है यहाँ देख रहे हैं, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। लाल सागर का विस्तार यहाँ से इधर आकर के लास्ट में इधर मिल जाता है दक्षिण पूर्व दिशा में, वो हिंद महासागर से मिल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका विस्तार को देखते हैं। आप नीचे तरफ से देखिएगा, नीचे तरफ है सोमालिया, उसके बाद एक देश यहाँ पे है, इसका नाम है जिबूती, ये देश आप उसके ऊपर में दिखेगा इरिट्रिया। इसके बाद जो मिलेगा देश वो है सूडान। उसके बाद जो देश है वो है मिस्र। अर्थात इधर से 1 2 3 4 5 देश यहाँ पे मिलेंगे आपको, और 2 देश मिलेंगे आपको जो लाल सागर से हैं, एशियाई देश मिलेगा जिसका नाम है यमन, और दूसरा है सऊदी अरब। अब बोलेगा सर ये सब भी तो देश है, जॉर्डन और इजराइल, इसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि लाल सागर को क्या कर रहा है, सिनाई प्रायद्वीप दो हिस्सों में, दो खाड़ियों में बांटता है, दो खाड़ियों का निर्माण करता है, एक अकाबा की खाड़ी और एक सुएज की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी इसका हिस्सा है तो लाल सागर का। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए बताना चाहते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश किस सागर के साथ सीमा बनाती है, हम लोग सीधा बोलते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। हम बोलेंगे गुजरात देश का सीमा किस सागर से बनाती है, तो हम लोग सीधा बोलते हैं अरब सागर से बनाती है। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि हिंद महासागर से बनाती है, ठीक है। तो दोनों अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, ये दोनों के दोनों जो हैं वो हिंद महासागर के ही भाग हैं, लेकिन वो हमारे देश के साथ सीमा बोलेंगे कि हिंद महासागर, बोलेंगे आंध्र प्रदेश की सीमा हिंद महासागर से बनाती है, नहीं, ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी से बनाती है। जस्ट उसी के लायक यहाँ आपको समझना है, ये दोनों जो हैं वो लाल सागर के पास से, अकाबा की खाड़ी और सुएज की खाड़ी, लेकिन ये दोनों के साथ में लाल सागर के साथ नहीं बोलेंगे हम। ये दोनों की सीमाएं जॉर्डन और आपका इजराइल की सीमाएं जो है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा वो अकाबा की खाड़ी से लगती है, ना कि लाल सागर से लगती है। भले ये अकाबा की खाड़ी लाल सागर का ही भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक समझने के लिए मिला कि अकाबा की खाड़ी से ही जॉर्डन और इजराइल की सीमाएं लगती है। इस प्रकार से 7 पूर्णतः लाल सागर से है, और इसका लाल सागर का अकाबा की खाड़ी का एक भाग है। उस अकाबा की खाड़ी से 2 देश एशियाई देश, एक जॉर्डन और दूसरा इजराइल की सीमाएं लगती है। इसी जॉर्डन में अर्थात अकाबा की खाड़ी पर अकाबा पोर्ट स्थित है जो जॉर्डन देश में पड़ता है, और इजराइल में जो है वो इजराइल के अकाबा की खाड़ी में इलाक पोर्ट स्थित है, ठीक है, इलाक पोर्ट स्थित है जो इजराइल में पड़ता है। चलिए इन दोनों देशों को हम लोग हट गए हैं, ठीक है, मेन भाग चल रहे हैं इस पर हम लोग, ठीक है। सऊदी अरब देख रहे हैं, एशियाई देश। उस सऊदी अरब में इस लाल सागर का एक बहुत बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका नाम है जद्दा बंदरगाह। और अमन में जो है यहाँ पर भी एक पोर्ट है, अदन पोर्ट, और दूसरा अदन की खाड़ी यहीं पे है, अमन के पास स्थित है। इसके बाद ये लाल सागर सीधे कहाँ मिल जाती है, हिंद महासागर में मिल जाती है। तो हिंद महासागर भी देख रहे हैं कि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाले, ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाले एक जल संधि है। जल संधि मतलब 2 जल क्षेत्रों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसको जल संधि कहते हैं। उस जल संधि का नाम रखा गया है आब अल मंदाब जल संधि। आब अल मंदाब जल संधि ये भाग है, ये दोनों को क्या करता है, लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं सिनाई प्रायद्वीप। इसके बाद जो है इसके मिस्र के बाद यहाँ सिनाई प्रायद्वीप के जस्ट ऊपर में आपको मिलेगा एक सागर जिसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर जानना है।
ये भूमध्य सागर और ये है लाल सागर, ये दोनों सागर हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर। इन दोनों देशों के बीच में काफी यहाँ एक स्थल भाग हुआ करता था, सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का पार्ट था, मिस्र का भाग था। हुआ क्या था कि जब अंग्रेज हमारे इस देश थे, ठीक है, अर्थात यूरोप के व्यापारी लोग जब हमारे देश भारत से व्यापार करने के लिए आते थे, तो उनको अटलांटिक महासागर से यात्रा करने के पश्चात नीचे साउथ अफ्रीका के भाग में, दक्षिण अफ्रीका के भाग में केप ऑफ गुड होप के पास से गुजरते हुए मेडागास्कर से पार करके तब कई हिंद महासागर से हमारे देश में प्रवेश करते थे, जो काफी लंबी यात्रा करना पड़ता था। लगभग 2 से 2.5 महीना, 3 महीना का समय भी लग जाता था सिर्फ यात्रा करने में। बहुत लंबी यात्रा घूमना पड़ता था, क्योंकि नाविक हुआ करते थे समुद्री यात्रा में, जहाज की तरह जो है वो स्टीमर नहीं है, पानी जहाज नहीं है, उस समय तो नाव से लोग यात्रा करा करते थे। तो इस माध्यम से क्या है, काफी लंबी यात्रा सफर करना पड़ रहा था और इंडिया में आते थे लोग व्यापार करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों की एक सोच आया, ठीक है, इन लोगों का एक सोच आया कि इन लोगों का, अंग्रेजों का, कि क्यों ना हम ऐसा एक रास्ता ढूंढे जिससे हमारी दूरी कम हो जाए। तो रास्ता ढूंढा तो देखा कि ये भूमध्य सागर है, जस्ट इसके बगल में यूरोप था जहाँ से व्यापारी लोग आते थे। इस भूमध्य सागर को पार करके इधर से आते थे अटलांटिक महासागर घूमकर। इसको देखा कि भूमध्य सागर है, जस्ट बगल में इसके लाल सागर है, और इसी से जस्ट हिंद महासागर नजदीक पड़ता है, जिसके बगल में हमारा भारत था, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ से आए देखें कि इसका स्थल भाग है, उस स्थल भाग में क्यों ना एक नहर बनाया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक नहर बनाने का काम एक फ्रांस के इंजीनियर डी फर्डिनेंट को, ठीक है, फ्रांस के इंजीनियर का नाम क्या था, डी फर्डिनेंट। डी फर्डिनेंट को क्या कर दिया, इसे सौंप दिया। फ्रांस के इंजीनियर जो थे डी फर्डिनेंट को ये काम सौंप दिया करने के लिए कि आप यहाँ गड्ढा करवाइए और नहर खुदवाइए, ठीक है। ये नहर किसको किसको जोड़ देगी, तो सीधा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ देगी, जिससे हमारा व्यापार आसान हो जाएगा। तो इस माध्यम से डी फर्डिनेंट को ये काम सौंपा 1854 में। कहीं कहीं किताबों में 1859 कार्य प्रारंभ लिखता है, लेकिन हम आपको ऑथेंटिक बुक जो है 11th-12th का एनसीईआरटी, वहां से आपको हम सर्च करके बताते हैं 1854 में ये कार्य प्रारंभ किया और काफी लंबा समय लगा। जबकि ये ज्यादा दूरी नहीं था, फिर भी लंबा समय लगा, क्योंकि उस समय तकनीक आज की तरह नहीं था, आंखों से काम होना था। तो इस माध्यम से 1854 में कार्य प्रारंभ किया और ये विशेष रूप से बन करके तैयार हो गया लगभग 10 से 15 वर्ष के दौरान के अंतर में, ठीक है। और 1869 ईस्वी में 12-13 वर्षों के दौरान में ये बन करके तैयार हो गया और ये 1869 ईस्वी में क्या कर दिया गया, इसे व्यापार के लिए पहली बार खोल दिया गया। कब खोला गया, 1869 ईस्वी में। इस स्वेज नहर की ज्यादा लंबाई नहीं है, स्वेज नहर की लंबाई की बात करेंगे मात्र 168 किलोमीटर है, कहीं कहीं 162 भी देता है किताबों में। हम जो बता रहे हैं वो आपको ऑथेंटिक बुक से बता रहे हैं, इसलिए आपका इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 16.5 मीटर अर्थात 16.5 मीटर है। ये स्वेज नहर की हमने आपको विशेषता बताया, जो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ रही है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। अब यहाँ देखा गया कि इसी पर स्वेज नहर पर जो है, इसी भूमध्य सागर के ऊपरी हिस्सा में स्वेज नहर के एक पोर्ट स्थित था जिसका नाम था पोर्ट सईद अर्थात उत्तरी हिस्सा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वेज नहर के उत्तरी में उत्तर में कौन सा पोर्ट स्थित है, कौन सा बंदरगाह है, तो पोर्ट सईद, और दक्षिण में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट स्वेज, ठीक है। ये पोर्ट स्वेज है दक्षिण वाला हिस्सा बंदरगाह, उत्तर वाला हिस्सा का बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद। अब ये दो बंदरगाह स्थित हैं। अब ये बंदरगाह जो है किनको किनको जोड़ रहे हैं, मिलाने का काम कर रहे हैं, जोड़ रहा है आपको ये स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अब बता देना चाहते हैं कि ये तो चल रहा था विशेषता, अब और आगे इसकी कुछ विशेषता बताएंगे। जैसे यहाँ पे स्वेज नहर पर कृत्रिम रूप से झीलें का निर्माण किया गया। उन झीलों में से सबसे उत्तर में स्थित जो झील है जिसका नाम है मंजला झील, उसके बाद उससे दक्षिण में है तिमसाहा झील, तिमसाह झील, उसके बाद है ग्रेट बिटर झील और लास्ट में छोटा वाला है लिटिल बिटर झील। यानी कुल 4 झीलों का निर्माण कहाँ किया गया है, तो स्वेज नहर पर ही किया गया, जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहला मंजला झील, तिमसाह झील, ग्रेट बिटर झील और लिटिल बिटर झील, ठीक है। हमने इसका भी एक ट्रिक बना दिया है, हमने आपको इसके लिए भी एक ट्रिक बना दिया है। कभी पूछ दे ये स्वेज नहर पर स्थित झीलों का क्रम क्या है, तो आपके लिए एक झील बना दिए जो साउथ से नॉर्थ की ओर है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर है। साउथ से नॉर्थ की ओर जो झील बनाए हैं उसका नाम ट्रिक का रखे हैं, जिस ट्रिक का नाम क्या है कि लिटिल ग्रेट बिटर 3 मंजिला में है, ठीक है। ट्रिक का क्या नाम है,
लिटिल ग्रेट बीटर 3 मंजिला में है। लिटिल से लिटिल मतलब छोटा, ग्रेट से बड़ा, ठीक है, यानी पहले आएगा छोटा फिर आएगा बड़ा और दोनों का नाम सेम है बीटर, ठीक है। लिटिल बीटर बोलिए, ग्रेट बीटर बोलिए, दोनों का सेम नाम है, सिर्फ छोटा और बड़ा में देखना है। छोटा से आदमी बड़ा बनता है, ऐसा नहीं बड़ा से छोटा होता है, छोटा से बड़ा बनता है आदमी। तो छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है कौन? बीटर जा रहा है। और कितने मंजिला में जा रहा है? तो 3 मंजिला में जा रहा है, ठीक है। 3 मंजिला, 3 से 3 सात झील और मंजिला से मंजिला झील, ठीक है, यानी छोटा बड़ा दोनों साथ में, मंजिला सबसे ऊपर है उत्तर की ओर। तो इस प्रकार से ये आपके क्रम से ये साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम हुआ। उत्तर से दक्षिण पूछे, दक्षिण से उत्तर पूछे क्वेश्चन आपका, आपको ये ट्रिक याद रखेंगे तो कभी भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन कहीं से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो दिखाए हैं हम ट्रिक, वो यूपीएससी लेवल का है, नेट जेआरएफ लेवल का है, बड़े बड़े पीसीएस एग्जामों के लिए है राज्यों का। इसके साथ साथ में बता देना चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े कंपटीशन जैसे बड़े बड़े टीचर प्रोफेसर का, इस सब के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देखा गया आपको। नेक्स्ट आपको ये समझ रहे हैं कि जब ये झील बनाया, सुएज नहर का निर्माण किया गया, तब क्या हुआ, अब देश जो है सो मिस्र के भूमि को काट करके बनाया गया था। अंग्रेज कब तक? 1869 से व्यापार जो कर रहा था सो 1954 तक करते रहा, ठीक है। लगभग 100 सालों तक ये व्यापार किया इस नहर के माध्यम से। यही वजह है कि अंग्रेज जो है पूरी तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत हुआ और हमारे इस देश की संपत्तियों को अपने यहाँ लेकर के चला गया। तो ये जो देख रहे हैं सुएज नहर बना, तो मिस्र की भूमि पर काट करके बनाया गया था। तो मिस्र के लोगों को आपत्ति हुआ कब? जब ये आजाद हुए, जब स्वतंत्र हुए, मिस्र अंग्रेजों के अधीन से, गुलामी से मुक्ति मिला मिस्र को। जिस तरह से हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, बस वैसा ही ये भी था। ऐसा नहीं कहिएगा कि यह स्वतंत्र पहले से है, ये भी गुलाम था। तो जब इसको गुलामी से आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली मिस्र को, तो बोला कि इतना ज्यादा जो है यहाँ से व्यापार किया जा रहा है हमारे क्षेत्र से होकर के, सुएज नहर से, लाल सागर से होते हुए जो है सुएज नहर माध्यम से सीधे यूरोप चला जाता है। और यहाँ कोई भी मिस्र को टैक्स नहीं देता था अंग्रेज लोग। और यहाँ पूरी तरह से क्या किया था, सुएज नहर में अंग्रेज ने अपने सेनाओं का अड्डा बना दिया था, सेनाओं का ठिकाना बना दिया था देखरेख करने के लिए, और व्यापार खुलेआम किया जाता था। इस मिस्र को कोई टैक्स नहीं देता था। तो मिस्र के सेना ने, मिस्र की सरकार ने सेनाओं से क्या किया, इनके साथ युद्ध कर दिया। कब किया? ये घटना है 1951 की, ठीक है। तो 51 की घटना है। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलिए ऐसी बात है अगर, तो हम एक समझौता करते हैं, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच, मिस्र और यूरोप में अंग्रेज सरकार के बीच में एक समझौता होता है। और सन 1954 की बात बता रहे हैं, ठीक है। 1954 ईस्वी में क्या किया, उन्होंने अपनी सेना को, अंग्रेज जो सेना गठित करके अड्डा बना करके रखे थे, उन सेनाओं को हटा लिया, ठीक है। कहां से? सुएज नहर के अड्डाओं से, ठीक है। इसको हटा लिया सुएज नहर के अड्डाओं से, 1954 ईस्वी में बात है। उसके बाद अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, मिस्र के अधीन बन गया कौन? सुएज नहर। अब सुएज नहर जितना भी इधर से गुजरता है यूरोपियन जहाज, उस सभी से टैक्स लेता है। इसीलिए 2 साल बाद, 1954 में ये हटाने के बाद 2 साल बाद पूर्णतः क्या कर दिया गया, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण सन 1956 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार से 1956 में राष्ट्रीयकरण होने का था। अब 1956 के बाद से इस सुएज नहर पर पूर्णतः अधिकार हो गया मिस्र का, अंग्रेजों का भी अब नहीं रहा। इस प्रकार से क्या है, मिस्र के अधिकार होने के बाद अब जितने भी इस क्षेत्र से, लाल सागर से, सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर की ओर जाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, जितने भी जहाजें जाती है, जितने व्यापारिक लोग जाते हैं, व्यापार किया जाता है, सबों से अब सारा का सारा टैक्स वसूलने का कार्य करता है मिस्र का सरकार। ये मिस्र का सरकार बोलता है टैक्स बिना आपको हम जाने नहीं देंगे, यानी सबसे टैक्स लेता है, सब जहाजों से। इस प्रकार से ये जो है आपका सुएज नहर की प्रमुख विशेषता हुआ। सुएज नहर का जो बता दिए कि यहाँ पहले जो है, अब जाने में जहाँ लगता था 2 से 3 महीने का घूमने का समय लगता था, अब इसको पार करने में मात्र जो है ना 10 से 12 घंटे में ही पार कर जाते हैं और व्यापार कर लेते हैं। ये बहुत आसान हो गया अब आना जाना, जिससे क्या हो गया, व्यापारिक दृष्टिकोण भी यूरोप और एशियन के बीच में, खास करके भारत के बीच में मजबूती आया, काफी मजबूत हुआ दोनों देशों के बीच में।
अब इससे और एक चीज है कि जितना इधर से लंबी यात्रा करते थे, घूम करके आते थे, एक बता देना चाहते हैं, यूरोप और हमारे भारत के बीच जो दूरी था काफी लंबा तय करना पड़ा था। इस दूरी लंबा रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, इस दूरी को कम कर दिया किसने? सुएज नहर ने। जैसे ही सुएज नहर बना तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर। ये बहुत सोचनीय विषय है, ठीक है। 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ये 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम करके आते थे भारत से व्यापार करने के लिए। इस प्रकार से स्ट्रीक के माध्यम से लाल सागर में, ठीक है, मियाँ जी की सासू सोई है। इससे हम देश के साथ साथ सुएज नहर की विशेषता भी समझे। हम पहले बता चुके थे कि ट्रिक के साथ थोड़ा सा टाइम देंगे, लेकिन आपको स्पेशल जानकारियां देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा मेरा ट्रिक, मेरा बताया हुआ अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स भी करें और लोगों के बीच शेयर करने का काम अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और कंपटीशन की दुनिया में हर कोई जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए आप महत्वपूर्ण बन जाता है। जरूर से जरूर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको हर बार आपको नए नए वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। मैं क्लास 9th से लेकर के 12th तक का क्लास वाइज वीडियो भी बनाता हूँ और साथ साथ में कंपटीशन का ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लेकर के आता हूँ और उसका विश्लेषण करने का भी प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।